हेलो, मैं पेशी सर, आपके अपने स्पीड कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास का टॉपिक है क्लास 10 बायोलॉजी, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। तो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय क्या है, कैसे होता है? तो पौधे बिना तंत्रिका तंत्र के भी अपने शरीर में होने वाली कार्यों को नियंत्रित करते हैं। तो कैसे नियंत्रित करते हैं? वे हार्मोन और ट्रॉपिक नास्टिक गति की सहायता से बाहरी उत्तेजनाओं का उत्तर देते हैं। यानी कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय होने के लिए दो मुख्य बातें होती हैं, जो हार्मोन्स और विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं। यानी कि पौधे हार्मोन्स और विभिन्न प्रकार की गतियों से की सहायता से अपने अंदर होने वाले नियंत्रण एवं समन्वय को नियंत्रित करती हैं। पौधों में समन्वय के साधन। पौधों जो है अपने में कैसे समन्वय करते हैं? पौधों में समन्वय दो प्रकार से होता है। रासायनिक नियंत्रण, पौधों के हार्मोन्स होते हैं। दूसरा गतिविधियां होती हैं जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नास्टिंग मूवमेंट्स। पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स, यानी कि पौधे में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं? तो पौधों में मुख्य 5 हार्मोन यानी कि मुख्य होते हैं। पहला ऑक्सिन हार्मोन, जो तने की लंबाई बढ़ाता है, जड़ों की वृद्धि करता है और प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए सहायता करता है, फल बनाने में भी मदद करता है। IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। दूसरा है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन क्या है? जो पौधों की आर्थिक अधिक वृद्धि करता है और बीज अंकुरण में भी मदद करता है, यानी कि लंबाई बढ़ाता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायता करता है, पत्तियों को हरा रखता है, जड़ और बीज में बनता है। चौथा है एब्सिसिक एसिड ABA। ये होता है निषेध रोधक, यानी कि क्या करता है ये? उनमें होने वाली वृद्धि को रोक देता है, पत्तियों को गिरा देता है, झाड़ देता है। बीज को सुप्त अवस्था में रखना, यानी कि मान लीजिए बीज को हम जब घर पर रखते हैं, कहीं जगह पर स्टोर करके रखते हैं, ये सुप्त अवस्था में रखता है। ऐसा नहीं कि बीज वहीं पर अंकुरण करने लगता है, वहां अंकुरण नहीं करता है। तो वहां पर क्या होता है? बीज को सुप्त अवस्था में रखता है। पौधे को तनाव में बचाना, यानी जब पौधे भी स्ट्रेस में होते हैं तो क्या करता है? ये बचाने का काम करता है। एथिलीन, एथिलीन क्या है? तो एथिलीन जो फल को पकाता है और फूल बनने में सहायता करता है। पौधों में होने वाली गतिविधियां या गतियां। पौधों में दो प्रकार की गतियां होती हैं। पहला है ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स दिशा संवेदी गतियां होती हैं, यानी दिशा के हिसाब से जो ये चलती हैं, दिशा का अनुसरण करती हैं। उत्तेजना की दिशा के अनुसार होने वाली हरकत या गतियां। पहला है फोटोट्रॉपिज्म, प्रकाशानुवर्तन, यानी कि जो प्रकाश की ओर गति होती है, प्रकाश को अनुसरण करते हुए तना प्रकाश की ओर मुड़ता है, इसके लिए ऑक्सीजन जिम्मेदार है। जियोट्रॉपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, यानी कि गुरुत्वा बल जो होता है, गुरुत्व बल, उसकी ओर जाना या उसका अनुसरण करना। जड़ें ग्रेविटी की दिशा में नीचे की ओर जाती हैं, तना जो है उसके विपरीत ऋणात्मक अनुवर्तन। यानी कि अगर हम देखें अनुवर्तन दो प्रकार से, तो धनात्मक और ऋणात्मक। तो उसमें जड़ें जो होती हैं ग्रेविटी की दिशा में, यानी कि धनात्मक अनुवर्तन, और तना उसके विपरीत जाता है तो ऋणात्मक अनुवर्तन होता है। धनात्मक अनुवर्तन, ऋणात्मक अनुवर्तन। हाइड्रोट्रोपिज्म, जलानुवर्तन, यानी जल की ओर जाना। जड़ें पानी की ओर बढ़ती हैं। हिग्मोट्रोपिज्म, स्पर्शानुवर्तन। मटर मनी, मटर मनी प्लांट के तंतु सहारे की ओर मुड़ते हैं, यानी कि जहां पर सहारा उनको होता है कि इनको लगता है कि हम यहाँ पर अपनी पकड़ बना लेंगे। इसमें जो परतान पाए जाते हैं, क्या होता है? अपनी पकड़ बनाते हैं इस तरीके से। जो लताएं वाले पौधे होते हैं उसमें परतान पाया जाता है, उनको स्पर्श होता है कि यहाँ पर कुछ है, हम यहाँ अपनी पकड़ बना लेंगे। अगर यहाँ पर हम अपनी पकड़ बना लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या करते हैं? उसी ओर जाते हैं। केमोट्रॉपिज्म, रसायनानुवर्तन, ये क्या होता है? रासायनिक पदार्थ होते हैं। पराग नलिका अंडाशय की ओर रासायनिक आकर्षण के कारण बढ़ती है। पौधों में विद्युत या तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। पौधे अपना कार्य रासायनिक तरीकों, हार्मोन से नियंत्रित करते हैं। उनमें मस्तिष्क ब्रेन
नहीं होता है। छुई हुई पौधा कैसे सिकुड़ता है, आइए देखते हैं। पत्तों के आधार पर पुलुनिस नामक भाग होता है। स्पर्श से कोशिकाओं में जल की मात्रा कम हो जाती है, यानी जो कोशिकाएं होती हैं जल की मात्रा कम हो जाती है। जैसे हम स्पर्श करते हैं उनमें क्या होता है, जल की मात्रा कम हो जाती है, पत्ते सिकुड़ जाते हैं। यह थिग्मोनास्टिक मूवमेंट्स है। पौधों में नियंत्रण हार्मोन से होता है। ऑक्सीन तने को प्रकाश की ओर मोड़ता है, जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, जड़ नीचे जाती है, तना ऊपर आता है। एबीए, एब्सिसिक एसिड, अवरोधक यानी कि पत्ते गिरा देता है। और गति जो होती है पेड़ पौधे की वृद्धि, उसको रोक देता है। एथिलीन फल पकाता है और फूल बनाने में सहायता करता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन करता है, और ढेर सारी क्या होती हैं, तनाएं निकलती हैं। ट्रॉपिक दिशा पर निर्भर होता है, नास्टिक दिशा पर निर्भर नहीं होता है। छुई मुई किस पर निर्भर होता है, सिग्मो नास्टिक